Hello everyone, this is our English class and today we will continue with our literary terms. So yesterday we studied about soliloquy, monologue, iambic pentameter and blank verse. Okay, so today we have to do cataloging. It means listing of things on a certain topic or issue. या इसका मतलब होता है चीजों की लिस्ट बनाना किसी particular topic या किसी particular issue पे. Notice how melancholy Jacques catalogs the 7 stages of human life. अब यहाँ पे नोटिस करिए कि कैसे उदासी लाइफ या सैडनेस जो है जैक की उनकी कैटलॉग करी है यानी कि लिस्ट करी है कैसे 7 स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ कैसे अलग अलग लेवल पे चीजें आ रही हैं वो सब. Then we have tragic comedy. William Shakespeare has not written pure comedies or tragedies. विलियम शेक्सपियर ने कभी भी नहीं लिखी है पूरी तरह से कॉमेडी या पूरी तरीके से ट्रेजेडीज. Comic scenes appears in tragedies, while tragic scenes appear in comedies. For example, role of fool in King Lear or melancholy occurs in As You Like It. Comic scenes जो हैं वो आते थे हमेशा ट्रेजेडीज के दौरान और जब ट्रेजिक सीन चल रहे होते थे तब आते थे कुछ कॉमेडीज के. इसका अच्छा एग्जाम्पल है फूल एंड किंग लियर या melancholy occurs in As You Like It में. This enhances the effect of comic scenes as well as tragic scenes by way of contrast against each other. ये जो चीज है ये enhance करती है बढ़ा करके बताती है comic scenes को और साथ ही साथ tragic scenes को भी जब एक दूसरे के सामने ये रखे जाते हैं दोनों में डिफरेंस पता पड़ता है. Moreover, Shakespeare imitated the world or human nature where one person's gain is the loss of another. और इसके अलावा शेक्सपियर ने इस तरह से दुनिया को दिखाया कि ये ह्यूमन नेचर कि अगर एक व्यक्ति का फायदा हो रहा है तो दूसरे व्यक्ति का नुकसान होता ही है. And joys and sorrows are not separated but intermingled. और जो खुशियां और जो दुख हैं वो अलग अलग चीजें नहीं हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं. So ये वाली जो पोम थी 7 Ages of Men इसके अंदर हमारे ये दो थे. अब इससे आगे हम चलते हैं द स्नेयर. ये हमारे कोर्स में तो नहीं है बट स्टिल इसकी जो ये चीजें हैं लिटरेरी टर्म्स ये हमारे लिए काफी यूजफुल है. Then here it is, one is persona. Persona is a social role or a character played by an actor. ये एक पर्सनल रोल है, सोशल रोल है या एक कैरेक्टर है जो किसी अभिनेता के द्वारा अभिनीत किया जाता है या एक्टिंग की जाती है. इट इज अ नैरेटिव वॉइस दैट स्पीक्स इन द फर्स्ट पर्सन. ये एक नैरेटिव वॉइस है जो व्यक्ति फर्स्ट पर्सन के उसमें बोलता है. हमारी ग्रामर के अंदर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में हम अपने सेंटेंसेस बताते हैं तो यहाँ पर ये फर्स्ट पर्सन के उसमें होता है. It is not autobiographical as the speaker assumes the role. अब ये ऑटोबायोग्राफिकल नहीं है क्योंकि स्पीकर जो है वो रोल अज्यूम कर रहा है एंड हैज अ यूनिवर्सल अपील. वो एक इस तरह की बात कर रहा है जो यूनिवर्सल लेवल पर सही है, वो यूनिवर्सली अपील कर रहा है. Here, Stephenson the poet assumes the role of an animal lover, but he is not an individual and exhorts us like any other animal lover. अब यहाँ पे जो स्टेफन्स है या पोएट जो है वो अज्यूम कर रहे हैं एक एनिमल लवर का रोल अज्यूम कर रहे हैं लेकिन वो एक इकलौते ऐसे व्यक्ति नहीं है जिसके पास सिर्फ ये दूसरे एनिमल लवर से वो कोरिलेट कर पाए. तो बेसिकली यहाँ पे जो फर्स्ट पर्सन में चीज बोली जा रही है जरूरी नहीं है कि वो पूरे ऑल ओवर उसमें बोली जाए. ठीक है, वो बस एनकरेज करना चाहते हैं लोगों को. ठीक है कि कोई चीज इस चीज को करे. Then we have symbol. A symbol is something that represents something else by association, resemblance, or connection, especially a material object used to represent something invisible. For example, the flower is a symbol of beauty. अब symbol जो है एक निशानी की तरह देखा जाता है किसी चीज से जोड़ करके एसोसिएट करके या किसी की तरह दिखने रिजेम्बलेंस हो उसकी या उसका कोई कनेक्शन हो किसी मटेरियल ऑब्जेक्ट से हो उससे जोड़ करके देखा जाता है किसी भी सिंबल को. ये एक सिंबल है जैसे कि उसका एग्जाम्पल जो है वो अधिकतर क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये इनविजिबल है चीज. जैसे कि यहाँ पर हमने कंपेयर किया है द फ्लावर इज अ सिंबल ऑफ ब्यूटी. अब सिंबल ऑफ ब्यूटी वैसे तो आपको देखने को नहीं मिलेगा लेकिन फ्लावर को उससे करेक्ट किया गया है कि फ्लावर जो है वो एक सुंदरता की निशानी है. Here in this poem, the poet has used a snare and cry as a symbol of loss of freedom, imprisonment, and strong voice and sound for help respectively. अब यहाँ पोम के अंदर पोएट ने यूज किए हैं शब्द स्नेर और क्राई जो सिंबल है किसका कि फ्रीडम खो देना, इम्प्रिजन यानी कि जेल में चले जाना, स्ट्रॉन्ग वॉइस होना, साउंड जो है उसका यूज किया गया है जिससे ये और यूजफुल लगे. तो बेसिकली ये जो पोम है वो हमारे कोर्स में नहीं है लेकिन ये जो लिटरेरी टर्म्स है वो कॉमन होती हैं सबके लिए. ऐसा नहीं है कि आपके एक पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर दी हुई है तो उससे जुड़ी हुई है. ये आपके लिए ओवरऑल नॉलेज के लिए करवाया जा रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे जो शब्दों का यूज किया गया है वो भी किसी ना किसी चीज का सिंबल है. ठीक है, देन वी हैव राइम.
हम बचपन से राइम स्कीम के बारे में पढ़ रहे हैं। हमारी पोएम्स जो होती हैं अधिकतर वो राइम ही होती हैं, राइमिंग पोएम्स होती हैं। Rhyme is a repeating pattern of similar song, mostly in the final syllables of the lines in the poems or the song. Rhyme क्या है? एक repeating pattern है जिसमें similar आवाजें होती हैं, end में आते हैं syllable जो होते हैं line के, lines के end में जो शब्द होते हैं, poem हो, song हो, वो क्या होते हैं? Similar sound करते जैसे लगते हैं. Tail rhyme, end rhyme helps to mark off the end of the lines and clarifies the material structure of the poem for the listener. Tail rhyme हो या end rhyme हो, one and the same thing. End की जो होती है उससे पता पड़ता है हमारी लाइंस की जो एंडिंग, उनसे हमें मालूम पड़ता है कि पोम का सुनने वाले पर क्या असर पड़ रहा है. It is pleasant to hear and facilitates to memorize. ये सुनने में बहुत अच्छी लगती है और हमें याद भी जल्दी से हो जाती है. Stephens has used end rhyme ABAB in all 4 stanzas of equal length. यहाँ पर जो पोम दे रखी है उसमें पोएट ने ABAB करके जो end rhyme स्कीम है वो ही फॉलो करी है, चारों ही स्टेंजास के अंदर इक्वल लेंथ के जो है. ओके स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा राइम, सिंबल, पर्सोना, कैटलॉगिंग एंड ट्रेजिक कॉमेडी. सो 5 हमने आज पढ़ लिए हैं और पहले के भी हमारे हैं. प्लीज इनको रिवाइज करते रहिए. जितना आप इनको रिवाइज कर लेंगे उतना ही आपको अच्छे से ये याद होंगे, और ये याद होने बहुत जरूरी है, और आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि कहाँ पे कौन से लिटरेरी डिवाइस का यूज हुआ है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी पोम. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे अहेड. गॉड ब्लेस यू ऑल.